स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्चुअल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल और सभी का डिविजिबल सीखेंगे कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो हम सबसे पहले सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल 2, यानी 2 का डिविजिबल कौन सा नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इसकी पहचान होती है एंड डिजिट। देखते हैं हम क्या देखते हैं, एंड डिजिट। अगर एंड डिजिट यानी यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखता हूँ, तो जैसे मैंने एक संख्या लिखी 1, 3, 5, 7, 9, 4, तो एंड की डिजिट देखनी है हमें। अगर एंड में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही अब आते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल 3 पर कि कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होगा, कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहली चीज़ इसका रूल होता है, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 2, 3, 4। अब ये नंबर मुझे पहचानना है कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी डिजिट्स हैं इन सभी डिजिट्स को प्लस करना पड़ेगा। 2 + 3 + 4। अगर इनका सम 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 2 + 3 5, 5 + 4 9। तो 9 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड होता है। हाँ, 9 3 से डिवाइड होता है, तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब पहचान कैसे करेंगे हम, एडिंग ऑल डिजिट्स, सभी डिजिट्स को ऐड कर कर। अगर सभी डिजिट्स को ऐड करेंगे और ऐड करने पर ऐसी संख्या आती है जो 3 से डिवाइड हो जाती है, तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी रूल 4 पर। डिविजिबिलिटी रूल 4 क्या कहता है कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपको बस क्या करना है। मान लीजिए आपको मैं फॉर एग्जांपल एक नंबर देता हूँ 2, 3, 5, 1, 2। अब मुझे क्या करना है, मुझे एंड की डिजिट देखनी है, एंड की 2 डिजिट्स। अगर एंड की 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होती है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। एंड में देखिए क्या आ रहा है, 1 और 2 12। तो 12 4 से डिवाइड हो जाता है जी, 4 से डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसकी पहचान क्या होती है, एंड 2 डिजिट्स। हमें देखनी है एंड की 2 डिजिट्स। अगर एंड की 2 डिजिट्स देख लेंगे तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ 1, 3, 5, 9, 4, 0। तो एंड की 2 डिजिट्स क्या है, 4 0 यानी 40। तो ये हमारे 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। अब आते हैं हम डिविजिबिलिटी टेस्ट पर 5 पर, डिविजिबिलिटी रूल 5। तो डिविजिबिलिटी रूल 5 क्या कहता है कि आपको एंड डिजिट देखनी है। अगर एंड डिजिट इसकी 0 और 5 है, 0 और 5 है, तो वो पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, वो पूरी संख्या आपकी 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल 2, 3, 9, 5। तो एंड में क्या आ रहा है, 5, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैंने लिखा 4, 3, 8, 0, तो 0 आ रहा है, तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं हम अगला डिविजिबिलिटी रूल पर, डिविजिबिलिटी रूल 6। डिविजिबिलिटी रूल 6 क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल 6 कहता है कि जो नंबर बोथ 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं, 2 से भी हो जाए और 3 से भी हो जाए, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था 2, 3, 4, 2, 3, 4। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है जी, 2 से डिवाइड हो रहा है, एंड में 4 आ रहा है। अगर एंड की डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। और 3 से हो रहा है क्या, तो चेक करते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था, तीनों डिजिट्स को सम कर कर। तो तीनों डिजिट को सम करके देखेंगे तो क्या आ रहा था, 2 + 3 5, 5 + 4 9। तो 9 आ रहा है, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा ये भी। तो दोनों से हो रहा है, 2 से भी हो रहा है और 3 से, तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा डिवाइड, तो 6 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा, तो भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अगर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी, तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमें ये हमारे 2, 3, 4, 5, 6 इसके डिविजिबिलिटी रूल है। इसे ध्यान से आप एक बार नोट कर लें और इसे अच्छे से पढ़ लें। अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी रूल 7 पर, डिविजिबिलिटी रूल 7। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो इसका सबसे आसान रूल होता है, जैसे मैंने लिखा, एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं, तो इसे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो एक नंबर लिखा मैंने 672।
672। तो हमें सबसे पहले इसकी एंड डिजिट लिखनी है। तो स्टेप 1 पे हमें क्या लेना है, एंड डिजिट। स्टेप 1 लेंगे हम एंड डिजिट, जो भी एंड डिजिट होगी उसकी हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है। एंड डिजिट की 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या था हमारा 2, इन 2 में 2। तो एंड डिजिट की हमने 2 से मल्टीप्लाई करी स्टेप 1 में, तो क्या आया हमारा 4 आया। अब हमें क्या करना है, स्टेप 2 में रिमेनिंग नंबर्स देखने हैं हमें। स्टेप 2 में हमें रिमेनिंग नंबर्स, तो रिमेनिंग नंबर्स क्या बचे, 67। तो स्टेप 2 में हमें रिमेनिंग नंबर्स देखने हैं, क्या बचा आपका 67। तो हमें क्या करना है, स्टेप 3 निकालने के लिए स्टेप 2 में से स्टेप 1 को माइनस कर दो, या स्टेप 1 में से स्टेप 2 को माइनस कर दो। ठीक है, यानी स्टेप 3 कैसे निकालेंगे हम, स्टेप 2 में से स्टेप 1 को माइनस कर दो, या स्टेप 1 में से स्टेप 2 को माइनस कर दो। तो जो बड़ा होगा उसमें से उसे माइनस कर देंगे, छोटे वाले को। तो 67 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 63। तो क्या ये 7 के टेबल में आता है, 7 से डिवाइड होता है, जी हाँ, ये 7 से डिवाइड हो जाता है। तो पूरा नंबर 7 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 1001 एग्जाम्पल लिया है ये। तो एंड डिजिट क्या है 1, तो एंड डिजिट की 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 1 2 ज़ा 2। तो स्टेप 1 हमारा ये हो गया स्टेप 1 में। और फिर स्टेप 2 में क्या लिखना है हमें, रिमेनिंग नंबर्स। तो रिमेनिंग नंबर्स क्या है 100, तो 1 0 100। तो हमें क्या करना है स्टेप 3 में, स्टेप 3 में हमें करना है स्टेप 2 में से स्टेप 1 को माइनस करना है। इससे बढ़िया हम दोबारा से इसको कैलकुलेट करेंगे। 8 की 2 से मल्टीप्लाई करो एंड डिजिट की, 8 2 ज़ा 16, और फिर रिमेनिंग नंबर क्या बचा 9। तो 16 में से 9 को माइनस कर दो तो क्या आ रहा है 7। तो ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी, यानी 1001 आपकी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी 8 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी कहती है कि आपको एंड की 3 डिजिट देखनी है, एंड 3 डिजिट्स। अगर एंड की 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड होती है तो पूरी संख्या, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, एंड की 3 डिजिट्स देखनी है हमें। तो 512 8 का क्यूब होता है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर एंड के 3 डिजिट है तो 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमें 8 वाले डिविजिबल में देखना है एंड की 3 डिजिट। अब ऐसे ही आ जाते हैं हम डिविजिबिलिटी टेस्ट 9 का। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि आपको एडिंग ऑल डिजिट, जो हमने 3 का करा था वही 9 का भी है। तो 9 का क्या है, एडिंग ऑल डिजिट्स, सेम है 3 और 9 का, एडिंग ऑल डिजिट्स। हमने एक नंबर लिया था 2 3 4, तो चेक करते हैं क्या ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या करना है, हमें सभी डिजिट्स को ऐड करना है। तो 2 + 3 + 5, तो प्लस करो 4, सॉरी 2 + 3 + 4, तो 2 + 3 5, 5 + 4 9। तो 9 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो पूरी संख्या आपकी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये है आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट 9। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि एंड डिजिट, अगर एंड डिजिट 0 है, अगर एंड डिजिट 0 है तो वो संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। या हम इसे इनडायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं कि जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाए, बोथ 2 and 5। तो अब हम पीछे देखें तो देखिए 2 में और 5 में कॉमन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 2 और 5 में 0 कॉमन है, तो बस एंड में अगर 0 आ रहा है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट 11 पर। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि मैं एक एग्जांपल के ज़रिए इसको समझाता हूँ। मैंने लिखा 7 2 2 7 2 4 9, ये नंबर लिखा मैंने। तो अब हमें क्या करना है, इसमें देखना है ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस मतलब फर्स्ट नंबर पे और थर्ड नंबर पे, पहला नंबर तीसरा नंबर, और ये दूसरा नंबर है और ये हमारा चौथा नंबर है। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस बोले तो ऑड पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पे, तो ऑड प्लेसेस का सम करना है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस 7 + 4, तो ये कितना गया आपका 11।
ऐसे ही फिर हमें इवन प्लेसेस यानी दूसरे नंबर वाला और चौथे नंबर वाला, तो सम ऑफ इवन प्लेसेस तो क्या है 2 + 9, ये भी 11 आ रहा है। तो अब इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस, एक में से बी को माइनस करना है, तो यानी ए माइनस बी का डिफरेंस। 11 में से 11 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0, तो 0 आ रहा है। तो क्या 0 11 से डिवाइड हो जाएगा, 0 से हर नंबर डिवाइड हो जाएगा, 0 से हर नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो 0/11 ये डिवाइड कर देगा आपका किसको, 11 को। तो ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी, मतलब हमने क्या करा, सम ऑफ ऑड प्लेसेस या इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस में से हम ऑड प्लेसेस को माइनस कर सकते हैं या ऑड प्लेसेस में से इवन प्लेसेस को माइनस कर सकते हैं, लेकिन उनका सम ऑफ इवन प्लेसेस, ये है आपका डिविजिबिलिटी रूल 11। अब आ जाते हैं डिविजिबिलिटी रूल 12 पर। तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो 3 और 4 दोनों से हो जाए, बोथ 3 and 4। तो जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाए, ऐसी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, ऐसी संख्या आपकी 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा 108, तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है, सम 1 + 0 + 8, तो 9 आ रहा है, तो 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, एंड की 2 डिजिट, तो एंड 2 डिजिट्स, तो एंड की 2 डिजिट्स क्या है 0 और 8, तो ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 और 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये पूरी संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका डिविजिबिलिटी रूल 12 तक का क्राइटेरिया। अब हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल 13। तो डिविजिबिलिटी रूल 13 सीखेंगे हम। तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 13 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर मैंने एक संख्या लिखी 104, तो इसमें हमें क्या करना है, एंड की डिजिट लेनी है। जैसे हमने स्टेप 1 लिखा था वहाँ 7 वाले में, तो स्टेप 1 लिखना है यहाँ पे एंड डिजिट, तो एंड डिजिट लेनी है, उसकी 4 से मल्टीप्लाई करनी है। तो एंड डिजिट क्या है 4 है, तो 4 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 16। ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करना है, रिमेनिंग नंबर्स, रिमेनिंग नंबर्स क्या बचा आपका 10, तो 10 ले लेना है। और स्टेप 3 में आपको इन दोनों स्टेप को ऐड करना है। स्टेप 1 में प्लस कर देंगे स्टेप 2 को, तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा 26। तो क्या ये 13 से डिवाइड होता है, बिल्कुल 26 13 से डिवाइड हो जाता है। तो ये पूरी संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी। सर यहाँ पे तो 4 आ रहा था, तो 4 से जैसे वहाँ पे 2 से 2 कर रहा था, तो बेटा देखो इसमें क्या करना है, हमें एक नंबर और ले लेते हैं हम 143। तो 143 मैंने लिया, अब इसे चेक करना है कि ये 13 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो लास्ट की डिजिट लेनी है हमें, उसकी 4 से मल्टीप्लाई करनी है। तो लास्ट की डिजिट ली हमने, उसकी 4 से मल्टीप्लाई करी, तो कितना आएगा हमारा 12। स्टेप 1 ही हो गया। अब हमारे पास लास्ट रिमेनिंग नंबर्स कौन सा बचा 14, तो रिमेनिंग नंबर्स हम यहाँ लिख देंगे 14 और इन दोनों का सम कर देंगे, तो कितना आ रहा है ये भी 26 और 13 से ये भी डिवाइड हो जाता है। तो ये पूरी संख्या जो होगी ये भी 13 से डिवाइड हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी को शेयर्स करें, ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखी जा सकें।